अमेरिका के इस पूरे एक्शन के पीछे क्या ट्रंप का तेल भंडारों पर कब्जे का खेल है? हम इसे जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लैटिन और दक्षिण अमेरिकी देशों में कहां कहां तेल का कितना भंडार है। और सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि क्या ट्रंप की नजर इन्हीं तेल भंडारों पर है? क्योंकि अगर आप देखिए, हम लाइन से आपको दिखा रहे, ब्राजील, इक्वाडोर, मैक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला। 303 अरब बैरल वेनेजुएला में, करीब 15.9 अरब बैरल ब्राजील में, 8.27 अरब बैरल इक्वाडोर में, 7.45 अरब बैरल मैक्सिको में, अर्जेंटीना में 2.48 अरब बैरल। तो ये इतना बड़ा भंडार जो आपको दिख रहा है, तो लैटिन अमेरिकी देशों का तेल भंडार, क्या ट्रंप की इसी पर नजर है? क्योंकि ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि जिस तरह से कोकेन या ड्रग्स की सप्लाई होती है, उसको एक अलग मुद्दा वो बना रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे वो मुद्दा है या ये तेल भंडारण भी एक छुपी वजह हो सकती है? ये भी बड़ा सवाल है। तो ट्रंप के ऑर्डर के बाद कैसे अमेरिका ने अपना पूरा ऑपरेशन चलाया, राष्ट्रपति मादुरो को अपने कब्जे में लिया? खबर यह है कि अमेरिका की ये तैयारी एक दिन की नहीं है, जैसा प्रणय भी बता रहे थे, बल्कि पिछले कई दिनों पहले से वेनेजुएला पर हमले का फैसला किया जा चुका था। सितंबर से तैयारी चल रही थी। ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का नियंत्रण है और मादुरो पर अमेरिकी अदालत में ही अब केस चलेगा। मिनट 40 मौत, 150 विमान, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाथ बंधे हुए, हर तरफ से अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों से घिरे हुए और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो इतने सामान्य कि अमेरिकी सुरक्षा बलों को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखना ट्रंप के लिए किसी सपने से कम नहीं थी और इस सपने को पूरा करने के लिए वो महीनों से तैयारी कर रहे थे। 1 महीने से ज्यादा वक्त से अमेरिका के 15,000 से ज्यादा सैनिक वेनेजुएला को घेरे हुए थे। उसके जंगी जहाज वेनेजुएला की सीमाओं पर उड़ान भर रहे थे और खुद ट्रंप हमले का काउंटडाउन शुरू होने का ऐलान कर चुके थे। आखिरकार इस सैन्य योजना को अंजाम दे दिया गया और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। महीनों तक इस ऑपरेशन की तैयारी की गई थी, इतनी खुफिया और पुख्ता अंदाज में कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। मादुरो की हर एक गतिविधि पर नजर रखी गई। यही वजह है कि राजधानी काराकास पर हमले के आधे घंटे के अंदर ही मादुरो और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया और दोनों को कैरिबियन सागर में खड़े अमेरिकी युद्धपोत के लिए उड़ान भर ली गई। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. आपको दिखाते हैं कि आखिर वेनेजुएला में बमबारी और मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका लाए जाने का पूरा रूप क्या था। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मादुरो को यूएस आर्मी ने पकड़ा, फिर उन्हें कैरिबियाई इलाके में यूएस शिप पर लाया गया, ग्वांतानामो में आर्मी बेस पर लाया गया और फिर अमेरिकी सैनिक मादुरो को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वेनेजुएला के सबसे ताकतवर शख्स को बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका तक नहीं मिल सका। महीनों तक कई बार की गई हमले की प्रैक्टिस की वजह से ही अमेरिका के सारे सैनिक सुरक्षित निकल गए, जबकि वेनेजुएला को अपने 40 लोगों को खोना पड़ा।
इस अभियान में F-22, F-35, F-18, EA, E-2 और B-1 बॉम्बर जैसे विमान, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर समेत कई एयरक्राफ्ट और बड़ी तादाद में ड्रोन भी शामिल थे। अमेरिका की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अलावा खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से ऐसा जाल बुना गया कि हमले के कुछ मिनट के अंदर ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनके कब्जे में थे। मादुरा को फिलहाल हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night, captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. उधर उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज को वेनेजुएला की कमान सौंप दी गई है। हालांकि ट्रंप ने हुंकार भरी है कि वेनेजुएला हमारे कब्जे में है और देखरेख के लिए हमने टीम बना दी है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country. तेल के खेल से शुरू हुई इस जंग का तो अभी आगाज हुआ है। अमेरिका के इस एक्शन से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत फिलहाल पूरे हालात पर नजर रखे हुए है और उसने अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। आज तक ब्यूरो।